मालिक को पता था, काल ने ये कह रखा है कि कलयुग में जीव गणे ले जाना। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये गणे दुखी ना हो, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेंगे इतना मुझे ये पहचान नहीं सकते। क्योंकि जब तक इंसान की पूर्व जन्म की कमाई के से जो पुण्य उसको प्राप्त हो रहे प्रारब्ध के, वो ये सोचता है कि जो साधना तू कर रहा है इनसे मुझे मिल रहे, और इतना विवेक नहीं कि ये साधना तो जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, हनुमान जी की पूजा करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, सालासर माथा टेकन जाया करता था। बाबा श्याम जी की परंपरागत पूजा थी, राम कृष्ण राधे श्याम सीताराम जो भी मंत्र आ गया वो गमोड़ दिया करते थे, और सारे सुख होते जा रहे थे। संतान हुई, नौकरी मिल गई, पास हुए परीक्षा में, तो इन्हीं को क्रेडिट देते थे कि भगवान की दया से हो गया, श्याम जी की दया से हो गया, बाबा हनुमान ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी की दया करते होगी, यानी सबको ही इसका आधार मानते थे। अब पता चला ये तो कुछ दे सकते ना ले सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रारब्ध में ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये हमें दे ही नहीं सकते जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो मिल रहा था हमारे कर्म का, और शाबाशी मिल रही थी इन भगवानों को। तो त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर परमात्मा को पता था ये पुण्यकर्मी प्राणी है, तो इनका पूर्व जन्म का पुण्य, जैसे अब आप भक्ति करोगे ये हजारों वर्ष चलेगी सत्य भक्ति इस पृथ्वी पर, जो पार हो गए उनकी तो कहानी खत्म होगी, यहाँ से जड़ निकल गई, और जो रह गए नहीं समझाए भक्ति कर गए और रह गए यहीं पर, तो वही फिर ऊपर स्वर्ग में सब जगह इनके पुण्य नाश करा के फिर सतयुग में पटकेगा तुम्हें। सतयुग में फिर ये गलत साधना करते रहोगे फिर भी सुख होगा। आप सोचते हो हमें जो पूजाएं कर रहे हैं मौज माच रही है, समाधि भी जाती है ऊपर को, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आकर फिर पकड़ा जाओगे आप, क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो वो तो गलत है, आपके पुण्य रहे नहीं, क्योंकि सारे पुण्य खर्च कर दिए तुमने। तो अब जो दुर्गति आपकी प्रारंभ हो रही है, दुखी के दुख बढ़ रहे हैं, पूजा वो आप पहले भी कर रहे थे, आपके दादे परदादे भी कर रहे थे, वह सुखी थे क्योंकि उनके पुण्य थे, और उन्हीं करते करते तो आपकी बिरान माटी होगी। तो अब उन साधनाओं से नहीं हो रहा था वो लाभ, आपको पूर्व प्रारब्ध ही मिल रहा था। और अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग में फिर वो भक्ति दूंगा, इनके रोज कांटे से निकलेंगे, रोज सुख होंगे, और वो उन साधनाओं को करके ये थक चुके होंगे, फिर मुझे पहचान लेंगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो कहने का भाव ये है दास का कि अब जो आप साधना कर रहे हो, आपको मर्यादा में रह के साधना करने से वो लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, कि तो सुना भी नहीं होगा। फिर आप पहचान में आ जाएगी कौन है भगवान, वो कबीर परमात्मा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि राजा अम्बरीश सतयुग त्रेता द्वापर में महिमा के पात्र बढ़े, और अंत में फिर क्या बने, नानक जी बन गए। आप मजदूर लगे, आप नौकर लगे। तो फिर मालिक आकर मिले, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूँ जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं हो जो शरण में आगे, ये करोड़ों की संख्या में ये नकली संत बहकाए बैठे। अरदास ने खूब आवाज़ लगा लिए तो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े, भांग पी रहे उन संतों के पास, इतनी आवाज़ लगा दी। क्रोथा कांड इसी का कारण था, सच्चाई कहन का इनकी पोल पाट दी थी इन नकली आचार्य ऋषि की, मैं ऋषि दानंद की, सारे की। तुम्हारे लिए परमात्मा के बच्चे हो, जागो किसी तरह हैं। और वो उड़ा फंसे पड़े, नो सोचा हम इतना आवाज़ लगा के भी ना जाग रहे। तो कहने का भाव ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में अब जो ये परमात्मा ने कलयुग में आकर जो मुहिम चलाई है ये पूर्व निर्धारित थी, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो आपकी शरण में आ गए। अब अरिया बात समझ में आ गई, और जितने लेट आवेंगे ना उतने रोया करेंगे, अरे ऊपर न मुँह करके आप देख लेना, आपके सामने दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ भक्ति है नहीं। तो आपके साथ वो भगवान उसी पिछले जन्मों से लगा हुआ है,
जैसे नानक साहिब जी की आत्मा अम्बरीश राजा थे, वहाँ मिले उनको जाके, पर मालिक की बात तो स्वीकार नहीं करी, लेकिन प्रेरणा भक्ति की होगी। नाराज पाके कौन भक्ति करे। मालिक ने प्रेरणा दी, साधु बन के गए, उनके घर रुके। शुरू में जवान अवस्था थी, बहुत देर तक बात समझ में आई। फिर ऐसी आई कि चल जैसी भी कर रहा था करके कुछ तो पुण्य कमाए, कुछ दिन तो स्वर्ग वर्ग में रह कर गया उल्टा। फिर राजा जनक को मिले, फिर वही आत्मा नानक देव बने, वहाँ पहुँच गए। बेई नदी पे गोष्ठी करी, पहले उनसे ज्ञान समझाया, लेकिन पुराना रंग गणा था, नहीं समझ में आया। तो फिर सतलोक लेकर गए उस प्यारी आत्मा को। सतलोक में परमात्मा को देखा, और वही भगवान फिर काशी में कपड़ा बुनता देखा। तब कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये दानक रूप रहा करता, नानक साहिब जी ने कहा था। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ के ऊपर ये पूरा शब्द लिखा हुआ है नानक साहिब जी का। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, तो आप भी उन्हीं पुण्यात्माओं में से हो। पहले तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे कलयुग में। ये 6 गवाह तो दास को याद हैं परमात्मा के। कौन कौन? जिन्होंने परमात्मा कबीर जी को यहाँ भी देखा, सचखंड में देखा, सतलोक में, और दोनों जगह ये एक ही पाया। और फिर उन पुण्यात्माओं को वापस छोड़ा। उन्होंने फिर कबीर परमात्मा की महिमा अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दे करके उन्होंने वर्णित की। कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये 6 गवाह तो दास के याद है उस परमात्मा के कि कबीर इज गॉड। जैसे नानक साहिब का तो आपने सुन लिया, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार। ये धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और दादू साहिब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। अब आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। कि जैसे गाय चारा चरती है, चारा चर रही है, एक नज़र अपने बच्चे पर रखती है। तो परमात्मा कहते हैं, जो बच्चा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत। आप पुण्यात्मा हो जो भगवान की खोज में लगे हो, इतनी दूर आए हो, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, आप परमात्मा के बच्चे हो। और आपको कैसे संदेश भेजा, तरीका देखो उस दाता का। ये इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सैटेलाइट रूप पर के जितने भी ये लैब लोग बनवाए परमात्मा ने, टीवी बनवाए, कंप्यूटर बनवाए, ये छोटे छोटे मोबाइल बनवा दिए, छोटे छोटे मोबाइल। ये आदमी के सतर की वस्तु नहीं है, ये मैन्युफैक्चर, ये भूल जाना आप। ये तो परमात्मा ने ये ढूंढा ठाना था इस कलयुग में, ना ये मनुष्य थे। हमने देखा, क्योंकि हम किसान परिवार में जन्म हुआ दास का। अपनी कणक को इकट्ठा करने में एक एक महीना, 2-2 में, 1.5 महीना लगे रहते थे। और कैसे उसको काटते थे, फिर उसको डाल कर पशुओं से उसका ऊपर घुमाते थे, फिर एक छड़ा काट कर उसको ऊपर उड़ाए जाते, 1 महीने में जाकर वो सेट होता है। तो वो भी दिन देखे, वो क्या मनुष्य नहीं थे। एक रेडू में, यानी छोटी सी गाड़ी में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, ना सड़क थी।
तो वह भी मनुष्य थे। तो अब क्या कहीं और से आ गए मनुष्य, उनसे कम दिमाग है जो पहले वालों में था, लेकिन मालिक ने अब ये बनवाने थे। इसके माध्यम से ये संदेश, अपना परिचय अपने बच्चों तक पहुंचाना है उसने, उसके लिए बनवाए। न 10 साल पहले की थे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी नहीं था, न सेटेलाइट।